क्यों नहीं बचा लेते अपने यमुना जी को, क्यों नहीं बचा लेते गिरिराज जी को, क्यों नहीं बचा लेते अपनी प्रकृति को, वन को, क्यों नहीं बचा लेते अपने क्लाइमेट को? वो तो नहीं बचा रहे। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है मौलिक अर्थ धर्म पथ भी खो रहा है। जो मौलिकता होनी चाहिए वो सब ऊपर ऊपर की बातें चल रही हैं, ऊपर ऊपर नहीं, बहुत गहराई में जाना होगा साहब, डूबना होगा। पर प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि एकमात्र यही व्यासपीठ बच गई है जहां से भारत के प्राचीन संस्कृति और धर्म की बातें होती हैं। यह अंतिम जगह है, अगर यहां से जुड़े रहे तो भारत का मंगल और विश्व का मंगल अवश्य हो जाएगा। अब कोई पीठ नहीं है जो भारत का मंगल कर सके, यह अंतिम पीठ बची है, व्यासपीठ। यहीं से मिल सकता है जो मिलेगा। धर्म सत्ता सदैव ऊपर रही है, धर्म सत्ता सदैव ऊपर रही है और उसको ऊपर ही रहना चाहिए। धर्म सत्ता राजतंत्र के अधीन कभी नहीं आता। राजतंत्र के अधीन अगर धर्म सत्ता हो गई तो धर्म सत्ता नहीं है, फिर वो वही द्रोणाचार्य की तरह हो गई। कुर्सियों से बंधे थे, हस्तिनापुर से बंधे थे, इसलिए उस महफिल में खड़े थे जहां द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था। गुरु की पदवी थी पर मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी एक शिक्षक को? क्योंकि राज सत्ता से बंधे थे, हस्तिनापुर से उनको मिलता था और हस्तिनापुर से मिलने वाले वेतन की इतनी कीमत कि धर्म का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, उसका विरोध तक नहीं कर पाए। भीष्म पितामह द्वादश भागवत हैं, केवल एक पिता के प्रति दिए हुए वचन के कारण सामने नंगी हो रही द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ पा रहे हैं। कौन सा भय है? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हैं, एक बार खड़े हो जाएं तो दुर्योधन के 99 भाइयों को ऐसे ही मसल के खत्म कर दे वो। पर रुक गए, चुप हो गए, मुक हो गए, क्योंकि हस्तिनापुर के गद्दी से कहीं न कहीं आस्था जुड़ी थी। इसलिए याद रखो भारतवासियों, वसुधैव कुटुंबकम और भारत का मंगल तभी संभव है जब धर्म सत्ता सर्वोच्च होगी और राज सत्ता उसके अधीन होकर काम करेगी। तब भारत में सनातन संस्कृति, मानवता का विकास और वसुधैव कुटुंबकम की बातें यहां पर सार्थक हो सकती हैं। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता। राजतंत्र से पोषित लोग कुछ नहीं कर सकते। यह पीठ अलग है और यह सत्य और न्याय और धर्म के लिए जानी जाती है। इस पीठ से सत्य, न्याय और धर्म की बातें होंगी और वो बातें होंगी जिससे सबका मंगल हो। भगवान की बड़ी कृपा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आज भारतवर्ष में यह कहते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि भारतवर्ष में भी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाने की जो एक ललक भारतीयों में थी, भारतवर्ष के लोगों ने और भगवान ने ऐसी कृपा की है कि अब दिखाई पड़ रहा है कि सरकारें भी ऐसी आ रही हैं जो सनातन संस्कृति की रक्षा की ओर अपना संपूर्ण ध्यान दे रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश, आज सप्तम दिवस है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया परंतु नाम लेना मैं उचित समझता हूं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां 6 बजे शाम को, 7 बजे संध्या को निकलने में लोगों को भय लगता था, पर वाहरे एक मठ से आए हुए योगी, एक संत, एक ऐसे कुशल प्रशासक साबित हुए, महंत योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने आज बेटियों को कह दिया 10 बजे रात में घूम करके आओ। योगी कायम है, योगी मौजूद है, सनातन संस्कृति और दिव्य संस्कृति का राज चल रहा है, यहां पर कानून का राज चल रहा है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, भारतवर्ष में रह रहे सारे लोग भारत के हैं। संविधान के तहत जिन जिन लोगों को भारतीय संविधान ने चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो भारत के ही हैं। बस व्यासपीठ से इतना ही उनको कह रहा हूं, भारत बचेगा, सनातन बचेगा, संस्कृति बचेगी तो आपकी पार्टी भी बचेगी। नहीं तो जैसे पाकिस्तान और जैसे काबुल का अंधार में अब कोई पार्टी नहीं बची,
तुम भी नहीं बचोगे अगर सनातन नहीं बचेगा। अपने सनातन को बचाने के लिए काम करो। अगर तुम्हें भी भारत की सेवा करनी, हम विरोधी नहीं, आपके साथ खड़े। हम यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की कथा कर रहे हैं, हम कोई जाति पाति की बात करने थोड़ी आए हैं। हम तो बात करने आए हैं हमारे 700 वर्ष पहले भारतवर्ष में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाम भक्ति आंदोलन था, और उस आंदोलन का उस समय के लिए वो जरूरी था जो कहा गया था, और आज भी है। एक ही नारा उठा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करेगा वही हरि का होगा। यह हिंदुस्तान का सच्चा चरित्र है। आज के दिन में फूटो मत, टूटो मत, लूटो मत एक दूसरे को, छुटो, क्योंकि तुम्हारे कुटुंब अच्छे होंगे तो शास्त्रों में लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम की वो धारणा सही साबित हो जाएगी। पर तुम्हारी कुटुंब देसी मुर्गी बिलायती बोल बोल रही है, तुम्हारे कुटुंब ही खराब हो गए, बच्चे ही तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो ये कैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे? ये तो सपना हो गया, झूठा सपना हो गया। महाराज सुदामा जी की ऐसी भावना, ऐसी भक्ति और भगवान के प्रति क्या कहते सुदामा जी, अरे हमें तो आज पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान ने मुझे गले लगा लिया, क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? वो दक्षिणा के पीछे नहीं जा रहे। सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? कहा भगवान ही मुझे मिल गया, दुनिया बनाने वाला मुझे मिल गया, अब दुनिया तो मेरी ही है। सुदामा जी प्रसन्न होकर के चले गए। सुदामा का यह चरित्र आप सबों को, हम सबों को इसलिए सुनना चाहिए, और उस चीज को थोड़ा थोड़ा हमारी व्यासपीठ तो अवॉइड करती हो धक्कम धुक्की को, करे द्वारपालों हटा दो, पीट दो, कूट दो। नहीं साहब, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और उनके द्वार पर सुदामा के साथ ऐसा कैसे होगा सरकार, ऐसा कैसे होगा सरकार। वहां उनको बिठाया गया, मिलाया गया। इसीलिए तो मैंने कहा था सोने के दो स्थान, एक का राजा रावण, एक का राजा गोविंद। एक जगह भाइयों को लात मार के भगाया जाता है, और एक जगह सुदामा जैसे धनहीन लोगों को पर्यंक पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से पांव धोए जाते हैं। वो स्वर्ण की नगरी द्वारिका है। द्वारिका के मनुष्य बनो, द्वारिका के बनो।